9 मई केस यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ATC लाहौर ने GOR के गेट पर हमला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, 9 को बरी कर दिया। अदालत का इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल। इजाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल को कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के कुल 56 गवाहान ने बयानात कलमबंद कराए। 25 मुल्जिमान के चालान अदालत के रूबरू पेश किए गए। PTI रहनुमाओं पर कारकुनान को 9 मई की बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्जाम है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी, दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसेक रह गई। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चिनाब में गैर मामूली कमी के बाद पानी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया। आबी माहिरीन के मुताबिक चिनाब से कादराबाद खान की बराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तियाब नहीं होगा। उधर इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान ने भारतीय हम मनसब को खत लिख दिया। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की भारत को खत लिखने की तस्दीक। कहा, भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डाटा भी शेयर नहीं कर रहा। भारत की जानिब से खत का जवाब मौसूल नहीं हुआ। भारत ने पेश के इत्तला के बगैर दरिया चनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इकदाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आर्मी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान बाज़े कर चुका, पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इकदाम तसव्वुर होगा। चनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद हमारी ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ चार्जशीट। पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इसकार मुआहदे की तशवीश। तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट भारत में कहा गया, मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर फरीक मुतालिक है। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद की बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था। भारत ने आलमी कानून तोड़ा। पहलगाम हमले में भारतीय झूठ पर अक़वाम मुत्तहिदा की मोहर सख्त। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया पूरी दुनिया में जीत गया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। UN माहिरीन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। रिपोर्ट में भारत के हमले को गैर कानूनी करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ कार्रवाई की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को इत्तला न दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाके और मसाजिद मुतासिर हुई। मुतादिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को आर्टिकल 51 के तहत दिफाई हक से आगाह किया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद ना दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मुतादिद सवालात भी पूछ लिए। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन। रॉकी बांग्लादेश में नई साजिश। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुश्तर मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश का भी नजर आतिश। मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारत से कातलों की हवालगी का मुतालबा। ढाका में भारतीय सिफारत खाने के सामने भी एहतजाज। ढाका में अहम सड़कें बंद, तोड़ फोड़ के वाकयात। उस्मान हादी तुलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। गुज़िश्ता जुम्मे ढाका में उस्मान हादी पर फायरिंग की गई। उस्मान हादी को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज इंतकाल कर गए। उस्मान हादी के जस्ते खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। उस्मान हादी के लिए नमाज जुम्मा के बाद दुआया तकरीबात का इनेकाद। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हफ्ता कौमी सोग करार दिया। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एहतजाज, हालात कशीदा। हादी स्क्वायर और शाहबाग में उस्मान हादी की शहादत पर जुलूस। मुजाहिरीन ने मोदी गुजरात का कसाब के नारे लगाए। एहतजाज के दौरान मोदी मुखालिफ सख्त नारों ने फजा कशीदा कर दी। मुजाहिरीन का कहना था, मोदी इंसानियत के जराइम का जिम्मेदार है। कातिल भारत में छुपे हुए हैं। शेख मुजीब के घर की एक ईंट भी नहीं बचेगी।
कराची में भत्ताखोरी की खबरें सरगर्म। वज़ीर आला सिंध का भत्ताखोरों के खात्मे का अज़्म। बैरून मुल्क मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला सिंध का विफाक को खत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं, विफाक से राब्ता किया है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। उधर गुज़िश्ता रोज़ आबाद के वफ़द ने वज़ीर आला सिंध से भत्ताखोरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एमक्यूएम ने आबाद की भत्ताखोरी पर बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना है भत्ताखोरी ओल्ड सिटी एरिया और मार्केट्स तक फैल गई। ताजरों की जानिब से भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए गए हैं। भत्ता बिटकॉइन में भी मांगा जा रहा है। अमन अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी को भी भत्ताखोरी पर तशवीश, कार्रवाई का मुतालबा। मुनम जफर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कराची शहर को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। सरमायाकारों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर परवेज़ शाह खान में तल्ख जुमलों का तबादला। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में अलीम खान ने कहा सेनेट में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाया। मैं इस सवाल को अपनी तस्लील समझता हूँ। परवेज़ शाह खान ने कहा सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, आप इसको इतना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं। वफाकी वज़ीर के रवैये पर कमेटी रूलिंग दे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा खसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम होता है तो अल्लाह दूसरी किसी सलाहियत से नवाजता है। ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 की बजाय 1 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म का इदारे के लिए 15 बसें फराहम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ऑटिज़म से मुतासरा ज़ेर तरबियत बच्चों से मुलाकात, शफ़क़त का इजहार किया। खसूसी बच्चों का कौमी तराना पढ़कर वतन से लाजवाल मोहब्बत का इजहार। बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद करना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। टैक्स चोरी स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टैक्स चोरों के खिलाफ इक़दाम तेज करने का हुक्म। FBI की कारकर्दगी के हवाले से इजलास में कहा हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में कादिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। रोकथाम से मुतादिद अशिया कानूनी तौर पर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। मॉडर्न पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। महंगाई और अशिया खुरनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग होगी। खुले मैनहोल, उबलते नालों, आवारा कुत्तों, वॉल चॉकिंग, कब्रिस्तान या रेडी बाजार की निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरकारी फाइलों से नहीं रियल टाइम हक़ाइक़ के जरिए निगरानी करेंगी। वर्चुअल वॉल के जरिए हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी चेक होगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा की सालाना पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। पासिंग आउट परेड में 747 जवानों ने शिरकत की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इत्मीनान है पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। पाकिस्तान ने बहादुरी से इंडिया की जारियत का जवाब दिया। मोदी हुकूमत में बापर्दा खातून का हिजाब नोचा किया। एक सवाल के जवाब में कहा अपोजिशन को जिस तरह एक सफ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। पहले एजेंडे पर इत्तफाक हो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इस्लाम
इस्लामाबाद पेशावर बंद करने से बानी पीटीआई की सजा खत्म नहीं होगी। बानी पीटीआई उस वक्त वीवीआईपी कैदी हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम टुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अडियाला रोड बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। वजीर आला पंजाब से दरखास्त की है बानी को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दें। तारिक जहांगीरी डिनोटिफाई, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर ने वजीर आजम के मशवरे पर मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में तारिक जहांगीरी को दुरुस्त डिग्री ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान सिडनी में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दों का कोई मसहब नहीं होता। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। मुलाकात में ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर सखाफत की भी मुलाकात। कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अहियाता। ये धरती हमारी पहचान है, पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाबशाह में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान खवातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब लड़कियां सीखेंगी और कौमी जिंदगी में पूरी तरह से हिस्सा लेंगी। अकेडमी कोरंगी में पासिंग आउट परेड। 1155 जवानों ने पेशावराना तरबियत मुकम्मल की। ISPR के मुताबिक अहमद हुसैन आरिफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी जीत ली। हमजा अली ने असगर खान ट्रॉफी हासिल की। शफकत नूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग ट्रॉफी अपने नाम की। श्रीलंकन ट्रेनी ने बेहतरीन गैर मुल्की ट्रॉफी जीत ली। नासिर बाग में दरख्त कटने की इतलात हैं। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, नासिर बाग लाहौर की शनाख्त है, इसको छेड़ने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। ऑरेंज लाइन और मेट्रो से पहले ही हमारे तारीखी विरसे को खराब किया गया। पंजाब असम्बली से आगे आएंगे तो ये लाहौर है जिसे बचाना जरूरी है। अदालत की PHA को आइंदा समात पर पार्कों से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची के अहम शाहराहों पर जमात इस्लामी के धरने। कालाबोर्ड नेशनल हाईवे, तिब्बत सेंटर M जिना रोड पर एहतजाज। मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड, दाऊद चुरंगी कुरंगी क्रॉसिंग पर धरना। जमात इस्लामी का कहना है खूनी डंपर और टैंकर ई चालान के नाम पर लूट मार के खिलाफ धरने दिए हैं। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया, काम के दौरान खातून से तल्ख कलामी हुई। खातून के शौहर ने तशद्दुद किया, सीढ़ियों से धक्का दे दिया। गवर्नर सिंध से IG सिंध पुलिस की मुलाकात। IG गुलाम नबी मेमन की गवर्नर को अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। गवर्नर कामरान डिसोरी ने कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का केस। फलक जावेद और अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समात पर गवाह तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात का मुतालिबा लिए क्रेन पर चढ़ने वाला शख्स उतार दिया गया। पंजाब असम्बली के बाहर क्रेन पर मौजूद शख्स से वज़ीर आला के एडवाइजर ज़िशान मलिक ने पहले फ़ोन पर बात की, फिर गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर ले गए। जायज़ मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई।
साल 2025 में जहां महंगाई ने आवाम को मुआशी मसाइल में उलझाए रखा, महंगी चीनी ने आवाम का मुंह कड़वा करे रखा। चीनी की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। तफसील इसी बुलेटिन में। कराची में सड़क पर नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम हमजा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। मुलजिम ने नाजेबा हरकत पर शहरियों और पुलिस से माफी मांगी। लाहौर में खातून से छेड़छाड़ करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ओबाश घर के बाहर झाड़ू लगाती खातून से नाजेबा हरकत करके भाग गया था। गजा के खंडरात में नई जिंदगी का आगाज। इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन से सजाई जाने वाली तकरीब में 200 से ज़ायद जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर रिवायती मौसीकी और रक्स का भी एहतमाम किया गया। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रिफ समेत 7 अफराद हलाक हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। गवादर, कल्लात, कोयटा, सियारत यूप में बारिश मुतवक्के। केपी और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। दुबई और अबूधाबी में जलथल 1। फजीरा और रासुल खैमा में आंधी के साथ बादल जमकर बरसे। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइवर दुबई की तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल। शदीद मौसमी हालात के बायस 7 परवासें मनसूख। 15 ताखीर का शिकार। बारिश के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की वीडियो वायरल। सऊदी अरब में बर्फबारी के दिलकश मनाजिर। सहरा और पहाड़ बर्फ से ढक गए। हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। दुनिया में इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी। सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा। ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दहाइयों में बदतरीन कमी है। सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 बरस में 86 सहाफ़ी हलाक हुए। सिर्फ 2025 में 93 सहाफ़ी मारे गए। पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग। 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ दिया था। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगी। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर जहाज में सिगरेट पीने के इल्जाम पर ब्राजील में अफलोट। मुसाफिरों की शिकायत पर कार्रवाई हुई। जुर्माना अदा करने के बाद कार्रवाई की इजाजत दी गई। जराये के मुताबिक 1 दिन की ताखीर से मैनेजर पाकिस्तान पहुंच गए। PHF की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी का इम्कान। एडलेड टेस्ट में कैंगरूज की पोजीशन मजबूत। तीसरे रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 271 रन। ब्रिस्बेन ने बिग बैश का पहला और T20 क्रिकेट का तीसरा बड़ा हदफ हासिल किया। 258 रन का हदफ 2 विकेट पर एक गेंद पहले मुकम्मल। जैक ने 110 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली।
चौथी मैकडॉनल्ड नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। दानिश सिकंदर ने बॉयज अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। महविश अली ने गर्ल्स अंडर 19 में फतह हासिल की। अब्दुल रहमान रियाज बॉयज अंडर 11 के चैंपियन बने। मोहम्मद उबान ने बॉयज अंडर 19 में टाइटल जीता। चैंपियनशिप का इनेकाद कराची में बिनिस जहांगीर खान स्क्वाश अकेडमी में हुआ। और 2025 में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर एनिमेटेड फिल्मों का राज रहा। एनिमेटेड फिल्म निसाटो ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजनेस किया।